हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं हाजिर हूँ फिर एक नई वैकेंसी के साथ। टीजीटी पीजीटी की एक DSSB में बहुत ही बड़े स्केल पे वैकेंसी आई है। ठीक है, वैकेंसी आपकी अनाउंस हो चुकी है और इसका फॉर्म फिल आप कब तक कर सकते हो। देखिए, आप इसका फॉर्म फिलिंग जो है वो 16/1/2025 तक आपका लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलिंग का। ठीक है, मतलब आपका फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म अब फिल कर सकते हो और लास्ट डेट इसका कब है, 14/2/2025 को, मतलब 14 फरवरी को टिल 11:59 PM, मतलब रात के 11:59 तक आप फिल कर सकते हो, 59 मिनट्स तक। और आपका 16-12 नून से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इस फॉर्म में आपका बहुत ही बड़े लेवल पे वैकेंसी है, सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी है पीजीटी स्केल पे। आप देखिए यहाँ पे आपके पूरे फॉर्म की डिटेल, क्या फॉर्म का फिलिंग प्रोसेस होगा, सैलरी क्या होगी, क्या क्या सैलेबस होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। क्या सैलरी पे ग्रेड होगा, क्या पे लेबल होगा, ठीक है, और सैलरी कैसे बनेगी, किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, क्या सैलेबस होगा, कब एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, कौन सा बोर्ड इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि देखिए, ये आपको दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB, ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB क्या करेगा, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। इसमें देखिए, अब बहुत सब सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, एक एक करके हम टोटल यहाँ पे देखते चलते हैं। पहले देखिए आपकी हिंदी की वैकेंसी, इसका पोस्ट कोड कितना है, 824/24, ठीक है। हिंदी मेल के लिए कितनी है, हिंदी मेल के लिए इसका पे लेवल है आपका 8। जनरल में इसकी 51 सीट है, ओबीसी में 4 है, एससी में 6 है, एसटी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है। टोटल 70 वैकेंसी है। ठीक है, 70 मतलब हिंदी में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो हिंदी सब्जेक्ट में। और हिंदी सब्जेक्ट के लिए सबसे, जो लोग हिंदी से एमए करके रखे होंगे उनके लिए तो समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी DSSB में आती नहीं है एक सब्जेक्ट के लिए, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए इतनी आई है, तो ये बहुत बड़े लेवल की वैकेंसी है। और इसमें सिर्फ ये मेल कैटेगरी की है। फीमेल कैटेगरी में देखिए 8 पे लेवल की फीमेल कैटेगरी की भी है। जनरल में 7 सीट्स हैं, ओबीसी में 2 है, एसटी में 4 है, एससी में 4 है, एसटी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। टोटल वैकेंसी 21 है। ठीक, अब हिंदी में देखिए, पीजीटी हिंदी में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, इसके लिए आपका है, तो ये आप उसमें नहीं फिल कर सकते, इसका डिटेल आपको यहाँ पे नहीं देख रखा है। फिर आपका आ जाइए पीजीटी मैथ के लिए, पीजीटी मैथ के लिए भी दे रखा है। मेल में देखिए, ये भी 8 पे लेवल की जॉब है। ठीक है, मेल में इसमें 10 वैकेंसी जनरल में है, 7 वैकेंसी आपकी ओबीसी में है, 2 वैकेंसी एससी में है, और 0 एसटी के लिए कोई, मतलब रिजर्व्ड कोई वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 2 है। टोटल इसमें 21 है। 21 वैकेंसी मैथ में मेल सेक्शन में है। ठीक है, और फीमेल सेक्शन में देखिए 1 इनकी जनरल में है, 4 ओबीसी में है, 1 इनकी एससी में है, 4 एसटी में है। ईडब्ल्यूएस में इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस का कोई कोटा रिजर्व नहीं है। और टोटल इसमें 10 वैकेंसीज हैं फीमेल के लिए, मैथ्स के लिए। ठीक, वैसे ही हम फिजिक्स के साथ चलते हैं। फिजिक्स में 1 वैकेंसी जनरल और ओबीसी के लिए 2, बाकी में 0 और टोटल इसमें 3 वैकेंसी फिजिक्स में है और 2 वैकेंसी फीमेल कैटेगरी में है। ठीक है, ये पीजीटी लेवल की वैकेंसीज़ हैं, ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं और पीजीटी मेल में और फीमेल में 3 वैकेंसीज़ हैं। और वही चीज़ अगर हम चलें बायोलॉजी के साथ, तो बायोलॉजी में मेल में आपकी कोई केवल 1 वैकेंसी है और फीमेल में 12 वैकेंसी है। अब आ जाते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स में, इसमें तो हिंदी से भी ज़्यादा वैकेंसी है। टोटल मेल सेक्शन में 60 वैकेंसीज़ हैं। इकोनॉमिक्स वालों की तो और भी ज़्यादा, सोचिए कि यहाँ पे कितनी बड़ी लेवल पे वैकेंसी आई है। 31 आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी में है, 21 ओबीसी में है, और 2 आपकी एससी में है, एसटी में 0 हैं, और ईडब्ल्यूएस में टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और फीमेल में भी सेम चले तो जनरल में 7 है, ओबीसी में 13 है,
और यहाँ पे आपका SC में कोई सीट नहीं है, ST में 2 हैं, EWS में भी कोई नहीं है, टोटल 22 सीट्स हैं। तो सबसे अब तक जो हमने एलिमिनेट किया इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर है तो वो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। फिर नीचे हम आते हैं PGT मेल में कॉमर्स सेक्शन में। कॉमर्स सेक्शन में भाई साहब बहुत वैकेंसी हैं, 14 14 1 3 टोटल आपकी 32 वैकेंसीज मेल सेक्शन में हैं आपके कॉमर्स में, और 5 वैकेंसीज आपके फीमेल सेक्शन में। ठीक है, अब वही हम आ जाते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए तो और भी ज़्यादा है, समझ लो कि सेकंड पोजीशन पे हिस्ट्री है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी कॉमर्स के लिए है, फिर हिस्ट्री के लिए है अब तक, और हिंदी के लिए मतलब थर्ड पे। तो हिस्ट्री में आपके 28 वैकेंसीज जनरल में हैं, 10 वैकेंसीज आपकी OBC में है, 6 SC में है, 2 ST में है, EWS में 4 हैं, टोटल 50 वैकेंसीज आपकी हिस्ट्री मेल में है और 11 वैकेंसी हिस्ट्री फीमेल में है। और जियोग्राफी में चले तो 21 वैकेंसीज आपकी मेल सेक्शन में है, सिर्फ ओनली वन वैकेंसी आपकी जियोग्राफी में फीमेल में है, सबसे कम। ऐसा जियोग्राफी में मतलब जैसे लग रहा है कि कुछ खाली सीट ही नहीं बची है, सबसे कम वैकेंसी आपकी दे रखी है उसमें। ठीक है, फिर आते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में आपकी 59, ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है पॉलिटिकल साइंस में, 59 वैकेंसीज आपकी पॉलिटिकल साइंस में है मेल सेक्शन में, और फीमेल सेक्शन में 19 है। ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल की वैकेंसी है। उसमें आप आ जाइए सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में भी 5 वैकेंसीज हैं मेल सेक्शन में, और फीमेल का भी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, अभी डेट नहीं दिया है। टोटल आपकी जनरल सेक्शन में टोटल अगर देखा जाए तो 200 टोटल वैकेंसीज अगर काउंट करें तो जनरल सेक्शन में 231 वैकेंसी हैं, और आपकी OBC में 105 वैकेंसीज हैं, SC में 37 है, ST में 18 है, और EWS में 41 है, और EWS कैटेगरी में 41 है। टोटल वैकेंसी 432 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये रही पूरी आपकी वैकेंसी डिटेल, ये कितनी कितनी वैकेंसी किस किस सेक्शन में आ रखी है। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ से आप क्या फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या क्या आपकी डिग्री चाहिए, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, पहले हिंदी के लिए देखते हैं यहाँ पे हिंदी मेल टीचर के लिए क्या क्या है। तो हिंदी मेल टीचर के लिए आप देखिए मास्टर डिग्री इन हिंदी फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट और द इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रेड। मीन्स आपको मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और उसमें आपका 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने B.Ed कर रखा हो, चाहे BA B.Ed कर रखा हो, BSc B.Ed कर रखा हो, या फिर B.Ed M.Ed कर रखा हो, कुछ ऐसी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा हुआ है। पे लेवल आपका देखिए यहाँ पे 8 पे लेवल की जॉब है। ठीक है, B ग्रुप की जॉब है। ठीक, और यहाँ पे आपकी सैलरी 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपीज़ तक आपकी जाएगी। एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स के लोग इसको भर सकते हैं। रिलैक्सेशन आपको 5 ईयर्स का मिला हुआ है, गवर्नमेंट देती है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, वो आपको मिला हुआ है। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज अ पैरा 8। ठीक है, ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट में 8 ईयर्स का भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है, लेकिन वो कंडीशंस अप्लाइड है। ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो मिलेगा रिलैक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आप देखिए कि यहाँ पे हिंदी के फीमेल सेक्शन में क्या दे रखा है। सेम डिग्री होंगी, सेम पे लेवल होगा, सेम चीज़ें होंगी। ठीक है, हिंदी के लिए आपका फीमेल, वही चीज़ आपका चलते हैं कि मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए भी आपका वही चीज़ मांगेगा कि आपका मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपका बैचलर ऑफ B.Ed M.Ed, यही ऊपर वाला जो मांगा है, सेम पे लेवल है, सेम आपका ग्रुप है। ठीक, नो एक्सपीरियंस, सेम एज लिमिट है, सेम एज रिलैक्सेशन है, सब आपका सेम है। वैसे ही आपका अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी चलता रहेगा, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपका वही रिक्वायरमेंट है, वो कोई चेंजेस, खास चेंजेस इसमें है नहीं। फिर हम आगे आते हैं, तो आगे आते हैं हम सैलेबस पे। ठीक है, क्या होता है, क्या है सैलेबस, क्या पूछेगा बोर्ड, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, क्या है, क्या बोर्ड ने क्या अनाउंसमेंट किया है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी एरिया देख लेते हैं। क्या है एलिजिबिलिटी एरिया? द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो हम सभी हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टू टर्म ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, मतलब जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है या जिसमें एज क्वालिफिकेशन है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और हाँ, आप ये मतलब कहाँ से
से ये PDF में डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, आप जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ये सब आपका मांगेगा, जितना आप रहेंगे आप उस कैटेगरी के अंदर आएंगे तभी आप वहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल मांगेंगे, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें क्वेश्चंस किस किस तरीके के रहेंगे, ठीक है। 1 टायर टेक्निकल टीचिंग एंड पोस्ट कोड, तो इसमें देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 3 आवर्स आप एग्ज़ाम रहेगा, 3 घंटे मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए, 300 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल मार्क्स आपका 300 रहेगा, ठीक है। अभी इसमें पासिंग डिस्क्रिप्शन नहीं किया है, ग्रैंड टोटल आपका 300 रहेगा। और सिलेबस पे आते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस पे अगर हम चलते हैं तो MCQs टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी होगी, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन होगा, हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन होगा, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन होगा। और सेक्शन बी आपका देखिए, सेक्शन बी जो है वो 100 मार्क्स होल्ड करेगा, ठीक है, 20 मार्क्स ईच, हर सेक्शन में 20 मार्क्स होंगे और ये 100 मार्क्स को होल्ड करेगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। ये ऊपर वाला जो आपका है सेक्शन 1, ये 100 मार्क्स होल्ड करेगा, 20 मार्क्स आपके पर सेक्शन, देखो 5 सेक्शन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 सेक्शन है, 5 सेक्शंस और पर सेक्शन 20 मार्क्स होल्ड करेंगे, जिसमें टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी से आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा, जो मेन सब्जेक्ट होगा उससे आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। MCQs pertaining to post ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मैथोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, मतलब इसमें जो आप जिस सब्जेक्ट से फिल करोगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और जो उस सब्जेक्ट का टीचिंग एप्टीट्यूड होगा वो पूछेगा, मतलब उस सब्जेक्ट की CDP आपसे पूछेगा, उसके क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें देखिए आपको दे रखा है कि board in order to achieve qualitative selection and recruit to best talent available has fixed the following minimum qualification marks different category, मतलब different categories के लिए minimum जो qualification marks हैं आपके कितने होने चाहिए, minimum marks, तभी आपका वहाँ पे qualification criteria में रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं रखा जाएगा। तो EWS और जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC/ST के लिए 30% और टोटल मिनिमम आपके एक्स सर्विस मैन जो होंगे उनके लिए या मिलिट्री वगैरह उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल के 30% का आपका आएगा, ठीक है। ये रही पूरी आपकी डिटेल। और आगे के लिए हम चलते हैं, तो इसमें देखिए आगे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। कैटेगरी दे रखा है और एक्सटेंड ऑफ एज रिलैक्सेशन कितना मिला है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। SC/ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PW या BW या जनरल EWS के लिए 10 ईयर्स का है, और SC/ST के लिए यही जो PW मतलब समझ रहे हैं कि जो लोग होते हैं विकलांग कोटा में आते हैं, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन इतना दे रखा है। एक्स सर्विसमैन, बी ग्रुप के जो एक्स सर्विसमैन है उनको आपका मिनिमम अप टू 55 एज, उनकी जो मिनिमम एज होगी वो अप टू मतलब 55 तक होनी चाहिए, ठीक है, उनके लिए इतना एज रिलैक्सेशन है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका बोर्ड डिसीजन का फाइनल दे रखा है, इससे हमारा कुछ खास लेना देना नहीं है, ये पूरी डिटेल है फॉर्म फिलिंग का, कैसे फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होगा। फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के लिए हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपको पूरी डिटेल बताएंगे किस तरीके से फॉर्म फिल किया जा सकता है। तो थैंक यू।